देश के अंदर राजनीतिक तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको देखने के बाद साफ ज़ाहिर हो रहा है कि देश के अंदर टकराव की राजनीति का दौर शुरू होने वाला है। ये टकराव आपको संसद से लेकर के सड़क तक दिखाई देगा और कई जगहों पर या बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि हिंसा का भी सहारा लिया जाए। केंद्र की सरकार मोदी सरकार 0.3 ये कमज़ोर सरकार है, अल्पमत की सरकार है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात को कहा, देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की, विपक्ष के दूसरे लीडर्स अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा और दूसरे लीडर्स ने जिस तरह से सरकार के ऊपर हमले बोले, उनका कोई जवाब सरकार के पास नहीं था। सरकार असहज नजर आई पार्लियामेंट के अंदर। जिस वक्त राहुल गांधी बोल रहे थे तो बीच में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और दूसरे कई सारे मंत्रियों को बीच में खड़े होकर के टोकना पड़ा। राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने निरंतर अपनी बात को रखा। नीट का मामला हो, देश में हो रही लिंचिंग, माइनॉरिटीज़ के साथ हो रही वायलेंस, दलित आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचारों की बात की, बेरोजगारी की बात की। राहुल गांधी ने पूरी तरह से उन्हीं बातों पर, उन्हीं मुद्दों पर संसद के अंदर बात की थी जो देश की आवाम से जुड़े हुए हैं और सरकार जिनसे चुनाव के दौरान ही भागती रही थी, बचती रही थी। एक बार संसद के अंदर भी कोई जवाब उसके पास नहीं था। राष्ट्रपति के भाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 2 घंटे लंबा भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था वो ये जाहिर करता है कि देश के अंदर टकराव की राजनीति का दौर शुरू होने जा रहा है, बदले की राजनीति का दौर शुरू होने जा रहा है और ये पिछले दौर में जो हुआ है उससे ज़्यादा खतरनाक होगा, भयानक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का भाषण दिया था। उन्होंने जनता को संबोधित नहीं किया था, देश की आवाम से बात नहीं की थी। पार्लियामेंट के अंदर वो जाहिर करते रहे कि आई एम ए विनर। उन्होंने कांग्रेस पर हमले किए, सीधे सीधे हमले राहुल गांधी के ऊपर किए, इंडिया गठबंधन पर किए, इंडिया गठबंधन के दूसरे जो दल हैं उनके ऊपर किए। राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने बालक बुद्धि जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए, घोटालों का भी जिक्र किया और वो अपने भाषण में बार बार ये बताने की कोशिश करते रहे कि हम चुनाव जीते हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, इंडिया गठबंधन चुनाव हारा है। वो अपने आप को कमज़ोर है, सरकार उनकी अल्पमत की सरकार है। उससे बचाते हुए नजर आए।
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में राहुल गांधी को लेकर के नफरत थी, चेतावनियां थी। राहुल गांधी के जो भाषण था उस पर आपत्तियां थी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, सदन इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी के ऊपर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने, जबकि झूठ कौन बोलता है, ये पूरी देश की जनता 10 साल में हर व्यक्ति जान चुका है। तो हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त वो थोड़ी गंभीर बात है। गंभीर इसलिए है कि चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव में सत्ता पक्ष की तरफ से जो प्रचार की कमान थी वो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में थी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभाओं में जो भाषण दिए थे वो घोर आपत्तिजनक थे, मगर चुनाव आयोग ने किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई नोटिस वगैरह उनको नहीं दिया था। चुनाव के बाद जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, पोस्ट सेरेमनी वगैरह हुई, उसके दौरान जो भाषण हुए वहाँ जो देखने को मिला तो वो आने वाली राजनीति के संकेत देता है कि देश के अंदर राजनीति अब कैसी होने वाली है। सरकार जनता का मूड नहीं समझ रही है, जनता ने उसको हराया है, वो नहीं मानने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन एक्सेप्ट करने को शायद तैयार नहीं है। ये बात उन्होंने अपने भाषण में भी कही कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने की लायक नहीं है। हाथरस में घटना हुई थी जिसमें 121 लोग भगदड़ में दब करके मर गए थे, मौत हो गई थी उनकी एक सत्संग के दौरान। कल राहुल गांधी अलीगढ़ आए थे, हाथरस पहुंचे थे। वहां उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, उनका दुख दर्द जाना, उनकी तकलीफ में शामिल हुए। राहुल गांधी बहुत एक्टिव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी परेशान है इस बात को लेकर के कि राहुल गांधी को रोकें कैसे। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने अपना भाषण देते हुए कहा था उस वक्त कि हिंदू धर्म अहिंसा का पुजारी है, नफरत हिंदू लोग नहीं करते, हिंदू लोग हिंसक नहीं हो सकते। उनका सीधा हमला था हिंदुत्व के ऊपर, आरएसएस के हिंदुत्व के ऊपर। फांसीवादी जो हिंदुत्व भारत के अंदर खड़ा किया उसके ऊपर। बहुत बेचैनी है सरकार के अंदर इस बात को लेकर के। जिस वक्त राहुल गांधी ने ये भाषण दिया उसके बाद कई जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुए, हिंदुत्ववादियों ने प्रदर्शन किए। गुजरात में कांग्रेस के मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के और कट्टरपंथी लोगों ने पहुंच करके वो पथराव किया, बवाल किया, हंगामा किया। आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हुए हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे
वहाँ उन्होंने एक भाषण फिर दिया, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकातें की और देश की जनता को संबोधित किया। एक तरह से राहुल गांधी ने फिर से कहा, डरो मत। पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी ने कहा था कि हम गुजरात जीत करके दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हरा करके दिखाएंगे। गुजरात जो आरएसएस की प्रयोगशाला है, भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्रयोगशाला है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का चैलेंज राहुल गांधी ने दिया था। आज फिर राहुल गांधी ने गुजरात पहुँच करके, अहमदाबाद पहुँच करके वही बातें दोहराई। उन्होंने क्या कहा थोड़ा सा हम बता देते हैं। आज राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया। अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब आपको डरना नहीं है। अगर आप बिना डरे बीजेपी से लड़ गए तो बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। उन्होंने हमें धमकाकर हमारे ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज किया है। जैसे हमने इन्हें अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम इन्हें गुजरात में हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया कि कांग्रेस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सर्वे करने वालों ने उन्हें बताया कि वो हार जाएंगे और उनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी देर तक राहुल गांधी ने भाषण दिया, बड़ा भाषण है, तो हम चंद बातें उनकी जो उन्होंने कही अपने भाषण में वो आपको बता रहे थे। कल राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुँचेंगे, उसके बाद वो महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं और वहां पर एक यात्रा में वो शामिल होंगे। इस बीच जो अहम बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार राहुल गांधी को लेकर के सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। इस अब बीजेपी बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, घबराई हुई है, परेशान है। राहुल गांधी का वो कोई हल चाहती है और वो बड़ी कार्रवाई करना चाहती है राहुल गांधी के खिलाफ। और सवाल ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई मोदी सरकार कर सकती है। तो उसमें सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ है। वो राहुल गांधी के खिलाफ ही नहीं, किसी के खिलाफ भी जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। वैसे भी 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। उसमें तो किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भी वक्त बिना किसी शिकायत के कार्रवाई करने के प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी की। मोदी की सरकार कमज़ोर सरकार है। दो 240 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के 237 हैं। कुछ सांसद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं एनडीए गठबंधन के, तो सरकार गिर जाएगी। इतनी कमज़ोर सरकार होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के इरादे से है। वो ये दिखाना चाहती है कि सरकार कमज़ोर नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर तो किसी के खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई कर सकती है। अब लोग सोचेंगे कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
तो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को उससे नुकसान होगा। तो इसी का आकलन इस वक्त चल रहा है कि क्या कार्रवाई करें जिससे कम से कम नुकसान हो। नेशनल हेराल्ड का केस है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर अपने भाषण में कहा था कि हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में अब जमानत पर हैं राहुल गांधी के लिए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एजेंसियों को छूट दे दी है तो वो खोल करके कार्रवाई करें। पिछली सरकार में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। पहले उनके खिलाफ गुजरात की एक अदालत से सज़ा हुई, फिर उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सीट थी, संसद की सदस्यता थी, वो रद्द की गई थी। फिर उनका घर खाली कराया गया था। फिर उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां चल रही थी जनवरी और दिसंबर के महीने में, 2023 के दिसंबर और 2024 के जनवरी महीने में। लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और इस दौरान वो चीज़ें टल गई थी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। चुनाव भी सर पर थे, तो आगे चल के केजरीवाल और हेमंत सोरेन इनको गिरफ्तार किया गया। अब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। नेशनल हेराल्ड का जैसा हमने जिक्र किया, अगस्ता हेलीकॉप्टर्स का मामला है। कुछ और चीज़ें निकाल के ला सकती है सरकार, एजेंसियां। सरकार चाहती है कि कोई पुख्ता कार्रवाई हो। अब ये कार्रवाइयाँ करने के लिए सरकार को एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी आज देश के अंदर सबसे पॉपुलर लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत ताकतवर हो चुकी है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में बहुत ताकतवर है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी लीडरशिप भी नहीं है और कार्यकर्ता भी नहीं है जो राहुल गांधी की गिरफ्तारी होने पर या राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने पर बीजेपी आरएसएस का बचाव कर सकें, मुकाबला कर सकें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का। देश टकराव की राजनीति की तरफ जा रहा है। सरकार टकराव की तरफ बढ़ रही है। वो इंडिया गठबंधन को स्पेस नहीं देना चाहती है, ख़त्म करना। पहले भी चुनाव से पहले कोशिशें थी, अभी भी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन को कमज़ोर किया जाए। तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उससे इंडिया गठबंधन कमज़ोर होगा या सरकार कमज़ोर होगी? इमरजेंसी के लेकर के सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री समेत बहुत सारे लीडर्स के बयान आए। तो क्या सरकार इमरजेंसी जैसे कुछ प्रावधानों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है उसका अंदाज़ा सरकार को होना चाहिए। वो अभी चुनाव में नज़र आ चुका है। 400 पार का नारा था, 240 पर रुक गए। चुनाव आयोग ने अगर चुनाव लड़ा होता है एनडीए गठबंधन के साथ
तो 120 और 130 से ऊपर बीजेपी नहीं जा रही थी। एनडीए गठबंधन 150 और 160 से ऊपर नहीं पहुंचने वाला था किसी भी सूरत में। चुनाव में ऐसी दुर्दशा होने के बावजूद मोदी सरकार अब ये तय कर चुकी है, तैयारियां चल रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है, उस सूरत में देश के अंदर जैसे राजनीतिक भौचाल आ जाता है, वैसे हालात बन सकते हैं। हेमंत सोरेन छूटे जेल से, और जेल से छूटने के बाद वो एकदम नए रूप में सामने आए हैं। इंडिया गठबंधन के पास लीडरशिप बहुत मजबूत है इस वक्त। हर प्रदेश में उनके पास लीडर्स हैं, देश भर में। तो पूरे देश में अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, पूरे देश में क्या होगा इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है या सोचा जा सकता है क्या हो सकता है। मोदी की 0.3 सर गवर्नमेंट बैसाखियों पर है। क्या वो बैसाखियां अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सहारा बनी रहेंगी, या वो खुद को अपने आप को अलग कर लेंगी? क्योंकि नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, किसी से भी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के या इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स के रिश्ते खराब नहीं हैं। राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लेकिन देश के सबसे पॉपुलर, सबसे बड़े लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार करती है, उस सूरत में वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। क्योंकि देश इमरजेंसी झेल चुका है एक बार, और 10 साल से जो हालात हैं वो अघोषित इमरजेंसी जैसे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो इमरजेंसी से भी ज़्यादा बुरे हालात वाली सिचुएशन होगी देश के अंदर। सरकार जनता की तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को हाथरस आना चाहिए था। चुनाव खत्म होने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार जाने के बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहाँ एक तूफान सा आ चुका है मॉब लिंचिंग का। मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, जगह जगहों पर घटनाएं हो रही हैं। लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है उनको, और करने वाले वही हैं जो हिंदू नहीं हैं, हिंदुत्ववादी हैं, कट्टरपंथी, जो उग्र मानसिकता वाले लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश में दंगे फसाद बवाल करने वाले लोग हैं, आगजनी और लूट मार करने वाले लोग हैं। देश को बचाना होगा हिंसा से, नफरत से।
सरकार को भी बचना चाहिए टकराव से। शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए तीसरी जंग न्यूज़।